रामपुर गांव हरे भरे खेतों, पहाड़ियों और तालाबों से घिरा हुआ था। गांव के ठीक बाहर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था, जिसे मोती बाबा का पेड़ कहा जाता था। गांव के बड़े बूढ़े कहते थे कि इस पेड़ के नीचे एक अनदेखी ताकत बसती है। गांव में एक कहावत थी, जो भी इस पेड़ को रात में छुएगा वह गायब हो जाएगा। कई साल पहले मोती बाबा नाम के एक बुजुर्ग संत यहां रहा करते थे। कहा जाता था कि वे चमत्कारी थे और बीमार लोगों को ठीक कर देते थे। लेकिन एक दिन वे अचानक गायब हो गए। किसी को नहीं पता था कि उनके साथ क्या हुआ। गांव में यह मान्यता बन गई कि मोती बाबा का आत्मा उसी पेड़ में बसी हुई है। कोई भी रात में उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन रवि ऐसा लड़का था जो इन सब बातों में विश्वास नहीं करता था। वह कहता, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सिर्फ लोगों के दिमाग का वहम है। एक दिन रवि के दोस्तों गोलू और चिंटू ने उसे चुनौती दी, अगर तू इतना ही बहादुर है तो रात में पेड़ के नीचे जाकर दिखा। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो आज रात इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। रात के ठीक 12 बजे तीनों दोस्त टॉर्च और लाठी लेकर बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। चारों ओर गहरा अंधेरा था और दूर से झींगुरों की आवाज आ रही थी। जैसे ही उन्होंने पेड़ को छुआ, अचानक तेज हवा चलने लगी और जमीन थोड़ी हिलने लगी। गोलू डरकर बोला, भाई, लगता है ये सच में भूतिया जगह है। लेकिन रवि आगे बढ़ा और जमीन पर ध्यान से देखने लगा। अचानक उसने पेड़ की जड़ों के पास एक गुप्त दरवाजा देखा। तीनों दोस्तों ने मिलकर उस दरवाजे को खोला और देखा कि अंदर एक गहरी गुफा थी। वे धीरे धीरे नीचे उतरे और देखा कि दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए थे। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला। संदूक के ऊपर लिखा था, जो सच्चे दिल से सत्य की खोज करेगा वही इसे खोल पाएगा। रवि ने हिम्मत करके संदूक खोला तो अंदर एक पुराना पत्र रखा था। उस पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो तुम्हें सत्य जानने का अधिकार मिल चुका है। मैं मोती बाबा, जो इस गांव की रक्षा करता था, मैंने इस गुफा में एक अनमोल खजाना छिपाया है, लेकिन यह सिर्फ गांव की भलाई के लिए उपयोग होना चाहिए। पत्र के नीचे एक नक्शा भी रखा था, जिसमें उस खजाने का स्थान बताया गया था। नक्शा देखकर तीनों दोस्त उस जगह पर पहुंचे जहां खजाना छिपा था। वहां एक चमकती हुई सोने की मूर्ति, पुराने सिक्के और कुछ अनमोल रत्न रखे थे। लेकिन सबसे खास चीज थी एक प्राचीन जड़ी बूटी जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती थी। रवि समझ गया कि यही मोती बाबा की असली विरासत थी। अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या करें इस खजाने का? रवि के दोस्त गोलू और चिंटू लालच में आ गए। चिंटू बोला, इतना सारा सोना है, इसे बेचकर हम अमीर बन सकते हैं। लेकिन रवि ने गुस्से में कहा, यह खजाना हमारी अमीरी के लिए नहीं, बल्कि गांव के भले के लिए है। लेकिन तभी उन्हें पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी, बहुत अच्छा बेटा, तुमने परीक्षा पास कर ली। वे पीछे मुड़े तो एक बूढ़े साधु को देखा। वे खुद मोती बाबा थे। मोती बाबा ने बताया कि वे कई सालों तक छिपकर गांव की परीक्षा ले रहे थे। वे देखना चाहते थे कि क्या गांव के लोग इस खजाने का सही उपयोग करेंगे या इसे लालच में आकर बर्बाद कर देंगे। उन्होंने कहा, जो सच्चे और नेक लोग होते हैं वही इस खजाने को प्राप्त करने के योग्य होते हैं। रवि और उसके दोस्तों ने मोती बाबा के मार्गदर्शन में खजाने का उपयोग गांव के बीमार और गरीब लोगों की मदद करने में किया। गांव में एक बड़ा अस्पताल बनाया गया, जिससे सभी की जिंदगी बदल गई। रवि अब गांव का हीरो बन चुका था। गांव वालों को समझ आ गया कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि ज्ञान और अच्छाई है। मोती बाबा ने कहा, अब मेरा काम पूरा हुआ, मैं हमेशा तुम्हारे दिलों में रहूंगा। और वे गायब हो गए। उस दिन के बाद मोती बाबा का पेड़ डर का नहीं, बल्कि आशा और अच्छाई का प्रतीक बन गया।